तो स्टूडेंट, आज आपके सामने क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट एमसीक्यू देने जा रहा हूँ। पहला एमसीक्यू है, इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई। अगर बैंकों का इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन काम कर रहा है? इकोनॉमिक, सोशल, लीगल या पॉलिटिकल? यहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काम कर रहा है क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू है, बैन क्रैकर्स। अगर क्रैकर बैन कर दिए जाते हैं दिवाली पर तो आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन काम कर रहा है? टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल और पॉलिटिकल। तो क्रैकर बैन करने का काम लीगल डायमेंशन होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रोसेस है। एमसीक्यू थर्ड, प्लास्टिक बैन। अगर प्लास्टिक पर रोक लगाई जाए तो आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट काम कर रहा है? टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल और पॉलिटिकल। ये लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन लीगल होगा, क्योंकि प्लास्टिक बैन करने का काम कानूनी तौर पर किया जाता है। 4 एमसीक्यू, यूजिंग ई पेमेंट। आपको पता है आजकल लोग ई पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। यूजिंग ई पेमेंट ऑप्शन इज अ माइलस्टोन इन द डायरेक्शन टू कैशलेस इकोनॉमी, ताकि कैशलेस इकोनॉमी बन जाए, कैश की जरूरत ना पड़े। इट इज अ डायमेंशन ऑफ डैश एनवायरनमेंट। ये कौन सा डायमेंशन है? टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल या लीगल? ये सोशल डायमेंशन है, ताकि समाज के लोगों को दिक्कत ना हो, समाज के लोगों का भला हो। क्वेश्चन 5th एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग डज नॉट हाईलाइट। नीचे लिखो में से कौन सी हेडिंग हाईलाइट नहीं कर रही है द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को हाईलाइट नहीं कर रहा। टैपिंग यूजफुल रिसोर्स को वो टैप करे, ये तो कर रहा है। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस से वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि रैपिड चेंजेस तो कंपनियों को करनी पड़ती है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बढ़ा सके, ये तीनों ठीक हैं, लेकिन ये जो डी पॉइंट है ये बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस की को हाईलाइट नहीं कर रहा। प्रमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज, तो इनोवेटिंग न्यू मेथड अपना करके अपने आप को प्रमोट करे, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंस हैं। 6 MCQ, business environment consists of numerous interrelated and dynamic condition। डायनेमिक कंडीशन होती हैं जो बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट काफी सारे इंटर रिलेटेड और डायनेमिक कंडीशन से जुड़ा हुआ, विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से अराइज होते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग हाईलाइटेड हियर। इस स्टेटमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रहा है? इंटर रिलेटेडनेस, बी डायनेमिक नेचर, सी कॉम्प्लेक्सिटी एंड डी रिलेटिविटी। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक कंडीशन और काफी सारे इंटर रिलेटेडनेस से प्रभावित होता है। क्वेश्चन 7 MCQ, which of the following does not characterize द बिजनेस एनवायरनमेंट। नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा है पॉइंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? अनसर्टेनिटी है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, पता नहीं कल क्या हो। रिलेटिविटी भी है, जुड़ा हुआ होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, उलझा हुआ भी है। लेकिन एम्प्लॉयज इसका बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो एम्प्लॉयज राइट आंसर होगा। वर्शिप इन टेम्पल, मंदिर में पूजा करना। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट काम कर रहा है? टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल। ये सोशल एनवायरनमेंट काम कर रहा है कि समाज के लोग मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। इसमें ना राजनीति, ना कोई कानून, ना कोई टेक्नोलॉजी नजर नहीं आती। क्वेश्चन 9 MCQ, नो स्मोकिंग इन सिनेमा हॉल में स्मोकिंग नहीं करनी। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। यहाँ लीगल डायमेंशन काम कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि ये एक कानूनी एक नियम है
कि सिनेमा हॉल में या स्कूल में या किसी भी प्रीमिसेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो ये एक लीगल डायमेंशन माना जाएगा। के बाद बेटा अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट प्रोवाइड बोथ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कमेंट। बिजनेस करने के लिए जो एनवायरमेंट होता है वो बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को कॉन्स्ट्रेंट्स मींस रुकावटें और मौका, अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। इस बात पर कमेंट करो। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन एनी 5 नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के 5 नेगेटिव इंपैक्ट्स बताने हैं कि इनके आने से 1991 में जब से ये आए हैं, इनके आने से क्या नुकसान हुए हैं। क्वेश्चन 3, सोशल एनवायरनमेंट, समाज का वातावरण ऑफ बिजनेस। सोशल एनवायरनमेंट बिजनेस का वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, एक्सप्लेन करो। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस एंटरप्राइज, कोई बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो समाज के लोगों को ध्यान में रखकर, कस्टमर के टेस्ट को, कस्टमर के फैशन को ध्यान में रखकर करता है। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन द की कंपोनेंट्स यानी डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट है इसके वही 5, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल और सोशल। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। लिस्ट द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मेन एस्पेक्ट्स कौन से हैं। व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन क्या है। लिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। भाई लिबरलाइजेशन में अब बिजनेस और इंडस्ट्री को छूट दे दी गई है, लाइसेंसिंग की का जो बैन था वो हटा दिया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 7, बिजनेस एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल स्कैनिंग helps in identification of threats and early warning signal, explain। बिजनेस एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट को स्कैन करने का काम एक बिजनेसमैन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जरूर करती है, क्योंकि उसके सामने वार्निंग सिग्नल्स आते हैं और थ्रेट्स आती हैं, तो उन्हें अंडरस्टैंड करना, उन्हें समझना, उन्हें परखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 8, लिस्ट द वेरियस चेंजेस इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1991। 1991 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से चेंजेस किए थे, क्योंकि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई थी जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल एनवायरनमेंट क्या है। गिव 2 एग्जांपल विच प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कौन से 2 एग्जाम्पल हैं जिससे कंज्यूमर के लीगल इंटरेस्ट को सुरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा पहले 3G था, 2G था, 3G 4G, अब 5G आ गया। इसी तरीके से अब कैशलेस इकॉनमी हमारे सामने है, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, ऐसे बहुत सारे डिजिटल चीज़ें आज हमारे सामने आ गए हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन शेपिंग द बिजनेस। पॉलिटिकल पार्टी जब चेंज हो जाती हैं इलेक्शन होने के बाद, तो बिजनेस का जो शेप है वो भी बदलता है। क्वेश्चन 12, डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की खास और जनरल आर्म फोर्सेस क्या हैं। क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, को अंडरस्टैंड करने के क्या फायदे हैं। और क्वेश्चन 15, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अगर एक बिजनेसमैन, एक मैन्युफैक्चरर बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता है तो उसकी परफॉर्मेंस बिजनेस की इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को टैप करता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल को समझता है और साथ ही साथ डेवलपमेंटल प्लान, अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर लेता है, तो फिर उसे प्रॉब्लम नहीं होती।
तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना एक मैन्युफैक्चरर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है। तो मैं आपके सामने एक केस स्टडी देने जा रहा हूँ और केस स्टडी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 12वीं क्लास के केस स्टडी में काफ़ी घबराते हैं। इस केस स्टडी से आपको राहत मिले इसके लिए सबसे पहले आपको चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। अगर आपको चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको केस स्टडी में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात मैं आपको सबूत के साथ देने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। केस स्टडी इन्वर्टेड कॉमा में एक पैराग्राफ मैं बोलने जा रहा हूं। एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, the government passed an order to ban the sale of tobacco products within the area of 200 meter of all educational institution। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि टोबैको प्रोडक्ट जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेजेस, 200 मीटर के एरिया में बैन रहेगा। वहां पर ना कोई बेचेगा, ना कोई खरीदेगा और ना ही कोई इनका यूज करेगा। फर्स्ट पॉइंट, इट्स कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए बोला क्योंकि इनका कंजम्पशन हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है। दूसरा, पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, कॉन्शियस हो चुके हैं अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर। दिस इंडिकेट, इससे साफ पता चलता है कि दैट गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस को लेकर गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ, मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं और प्रमाण दूंगा आपको कि आपको केस स्टडी में दिक्कत नहीं आएगी। इसके नीचे जो चीज पूछी जा रही है वो है आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर 3 डिफरेंट डायमेंशन। इस पैराग्राफ में बिजनेस एनवायरनमेंट आपको 3 डिफरेंट डायमेंशन बताने हैं कि यहां पर कौन से 3 डिफरेंट डायमेंशन कवर हुए हैं। बाय कोटिंग फ्रॉम अबव पैराग्राफ से आपको कोट करने हैं, मतलब ढूंढने हैं। सबसे पहले लीगल एनवायरनमेंट कवर हुआ है, यानी कानून का प्रोसेस, वो है पहला। एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये आपका फर्स्ट आंसर है। लीगल एनवायरनमेंट यहां पे आपको आंसर में लिखना है और इस कोट की हुई लाइन को आपको इसके आगे डालना है। उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये आपका सेकंड आंसर होगा, यानी 3 आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 डायमेंशन कवर करने हैं। पहला लीगल, दूसरा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल आपको इसमें कहां पे आपको कोट करना है, राजनीति। वो है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स विद इन द एरिया ऑफ 200 मीटर इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारे नेताओं ने इस बात की घोषणा कर दी कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज है, उनके 200 मीटर के अंदर टोबैको प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाएगा। तो ये जो 2 लाइनें हैं इसमें आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नजर आएगा। राजनीति आ रही है क्योंकि यहां के जो हमारे देश के नेता हैं वो मना कर रहे हैं। तीसरा, यहां पर आपको सोशल एनवायरनमेंट दिखाई देगा। सोशल एनवायरनमेंट आपको कौन सी लाइनें कोट करनी है। सबसे पहले, समाज के लोग ये बात समझते हैं कि इट्स कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि अगर हम टोबैको प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बात समाज के लोग समझते हैं, सोशल एनवायरनमेंट है। और क्या समझते हैं, पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर लोग अब काफी कॉन्शियस हो चुके हैं। और यहां तक ये आपका सोशल एनवायरनमेंट आएगा। तो आप देखिए, केस स्टडी डिफिकल्ट नहीं होते, बस केस स्टडी में आपको करने के लिए सबसे पहले मेन बेसिकली चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। जैसे आपको चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, केस स्टडी के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और ये केस स्टडी 3 मार्क की, क्योंकि 3 टॉपिक, उसने खुद 3 बोला, 3 डिफरेंट डायमेंशन इसमें से ढूंढो और उनको कोट करो, मतलब आंसर में आपको लिखने भी हैं, इन्हें आपको लिखना भी है। तो बच्चों, ये आपके सामने क्लास 12th का चैप्टर 3 बिजनेस स्टडी का बिजनेस एनवायरनमेंट आपको दिया गया है। आप हमारे चैनल अरोड़ा कोचिंग पर और भी वीडियोस हैं, देखते रहिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।